लक्ष्मण बन करके थोड़ा उनके साथ व्यवहार कीजिए। और कभी भरत बन करके भी भाई के साथ प्रेम कीजिए। भरत प्रेम का रूप है, लक्ष्मण सेवा का रूप है, शत्रुघ्न मौन रूप है। कभी कभी अपने भाई के साथ मौन भी रहिए, ज़्यादा मत बोलिए। ये मत सोचना कि बहुत बोलने से ही बाजी मार दूंगा, नहीं नहीं, आप शांत रहिए, मौन रहिए, प्रेम की आंखों से देखते रहिए बस। मौन भी बहुत बड़ी शक्ति है, मौन की शक्ति को भी पहचानो। और वक्ता होना भी बहुत बड़ी शक्ति है। कहाँ वक्ता बनना चाहिए और कहाँ मौन रहना चाहिए, कहाँ गम खा लेना चाहिए, कहाँ दबंग बनना चाहिए, कहाँ सहन कर लेना चाहिए, कहाँ डपट दिखा देना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कि नमक दाल में डालना चाहिए कि नमक चावल में डालना चाहिए, शक्कर खीर में डालना चाहिए कि शक्कर सब्जी में डालना चाहिए, ये आपके पास विवेक होना चाहिए। कहाँ दबंगई दिखाना है, कहाँ गम खाना है, कहाँ हाथ जोड़ना है, कहाँ साहस दिखाना है, कहाँ चुप हो जाना है, कहाँ भाषण करना है, ये कला अगर आपको आ गई और ये चुनाव करना आ गया तो जिंदगी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। राम भगवान बहुत विनम्र थे लेकिन कभी दबंग भी बनते थे। जिस समय खरदूषण से युद्ध करना था तो राम भगवान ने अपने साहस का परिचय दिया था। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं साथ में चलूं, बोले नहीं लक्ष्मण तुम यहीं कुटिया पर रहो, अकेले काफी हूं मैं। वहां राम भगवान पराक्रम अपना दिखाते हैं। और जिस समय राम भगवान को भरद्वाज के आश्रम पर जाकर दर्शन करना था, वहां पर राम भगवान अपनी विनम्रता और पवित्रता का परिचय देते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज को, दंडवत प्रणाम करते हैं वाल्मीकि को, और वहां हाथ जोड़कर घुटने टेक देते हैं कि प्रभु आप ही का आशीर्वाद चाहिए। कहाँ झुकना है और कहाँ पराक्रमी बन जाना है, ये आपको सोचना है। आप बाप से अकड़ कर खड़े हो गए, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बूढ़ा बाप है और उसके सामने तुम मुड़कर खड़े हो गए, क्या समझ रखा तुमने? तो बाप क्या समझेगा, तुम बेटा हो, और क्या समझेगा, तुम्हें भैंसा समझेगा। लेकिन अब अकड़ कर खड़े हो तो समझ जाएगा मारू भैंसा खड़ा है। बाप से अकड़ने की जरूरत नहीं है, माँ से अकड़ने की जरूरत नहीं, अपनी सासू को दबंगई दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखना ये सब चीजें कहाँ पर। आपके देश में जो पहले प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था, मनमोहन सिंह, उन्होंने अपनी मौन शक्ति का परिचय दिया था। ज्यादा भाषण वो नहीं करते, अभी भी नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, प्रधानमंत्री बने तब भी नहीं करते थे, ज्यादा बोलते हैं ही नहीं, मौन मौन शांत। मनमोहन सिंह मौन रहते थे और मौन की ऐसी शक्ति कि 10 साल वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुआ है। 10 साल। आप भी हिसाब लगाना कहाँ मौन हमें रहना चाहिए। और फिर भाषण की शक्ति देखिए, जो अभी प्रधानमंत्री हैं ये भाषण बहुत करते, बहुत बोलते हैं। ये जहाँ पहुँचते वहाँ माइक फट से लेकर फिर यूं हाथ चलाते, बहुत। तो इन्होंने भाषण की शक्ति का परिचय दिया। भाषण कर करके लोगों का मन मस्तिष्क बदल डाला और 10 साल ये भी जमे रहेंगे। मौन भी 10 साल और भाषण भी 10 साल। हाँ, लेकिन भाषण में ये भी सोचना कहाँ कब क्या कैसे क्या बोलना हमको है, ये विवेक होना चाहिए। और मौन में कब कहाँ किसके साथ कितना मौन रहना चाहिए। पतियों को चाहिए कभी कभी अपने घर में पत्नियों के सामने थोड़ा मौन रहे, हल्का मुस्कुराते रहें। मनमोहन सिंह की तरह हाथ जोड़ दें तो जिंदगी भर घर के प्रधानमंत्री बने रहोगे। मनमोहन सिंह हाथ खूब जोड़ते थे ऐसे, जब संसद में आते थे बस वो क्षमा मांगते थे कि बचा के रखना, 10 साल निपट जाए। क्योंकि वहाँ भी बहुत खतरनाक खोपड़ी पहुँचती है, इतनी बड़ी बड़ी खोपड़ी।
तुम्हारी 2 लोगों खोपड़ी जोड़ दी जाए उतनी बड़ी खोपड़ी वहाँ संसद भवन में बैठती और बड़ी बड़ी आंखें, बहुत तर्क वितर्क होता है, खतरनाक तर्क चलता है, बहुत मारा मारी होती है। लेकिन उन्होंने अपनी मौन शक्ति से सबके प्रेम को जीत करके 10 साल शासन किया। निवेदन करूंगा, जो राजनीति में तुम अखबार पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, वहां से कुछ सीखा करो और सीख करके अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग किया करो। सुंदर स्वभाव बनाइए, धीरे धीरे बोलिए। हमारे सत्संग में देवपुरा में श्री शिवपाल सिंह जी आए तो मैं सोचता था नेता हैं, कोई दबंग बोलते होंगे, तो बड़ा मधुर मधुर खुसुर फुसुर धीरे धीरे बोलते। हमने कहा ये तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, हल्का मुस्कुरा के। तो हमने सीखा कि हल्का मुस्कुरा के धीरे धीरे मधुर मधुर बोलने से वाणी जो है वो वशीकरण बन जाती है और लोगों को वश में करती है। इसलिए मधुर मधुर भी बोले, घर में ऐसा बोले। कबीर साहब ने कहा मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी से भी शीतलता आती है। कल हम जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में पुलिस जवानों की गाड़ी ने रिसीव किया, जहाँ से मैनपुरी स्टार्ट हुआ। तो हम रुके तो मेरे पास पुलिस जवान आए, बोले गुरुजी आपका एक साधु पीछे छूट गया है, वो पैदल आ रहा है। तो हमने कहा पीछे कैसे छूट गया, गाड़ी में बैठा था। अरे बोले कुछ रुक गया होगा तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है रुक जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप भी थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, इधर बढ़िया है। तो हमने कहा यहाँ जगह ठीक है। अरे बोले यह रात है, कहीं भी लघु शंका हो लो, क्या फर्क है। फिर हमें रास्ता बताया, बोले ये थोड़ा लोहे का पाइप गड़ा है, थोड़ा संभल के पार करना। तो मैंने सोचा वो पुलिस में हो करके, वो तो सिक्योरिटी में आए हैं, लेकिन वो मेरी छोटी छोटी बात की भी फिक्र रख रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। वो प्रेम का सागर है, एक्स्ट्रा उसके पास में कला है, उस कला का प्रयोग किया और हम खुश हुए। हमने उनको फिर प्रसाद खिलाया। तो हमने कहा, बोले एक चीज़ पूछना चाहते हैं। हमने कहा वहीं चल के पूछ लेना। अरे बोले हम बीच में छूट जाएंगे, वहाँ थाने वाली गाड़ी लग जाए, तुम आगे निकल जाए। हमने कहा पूछ लो। बोले हमारे आधे सिर में दर्द होता है, इसमें क्या करें, कभी कभी बहुत होता है। तो हमने थोड़ा उनको बता दिया। तो बोले ठीक है, जिसके आधे सिर में दर्द हो या पूरे सिर में दर्द हो उसे क्या करना चाहिए, यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। बता दूँ, आज बताऊँ कि कल बताऊँ? आज ही बता देता हूँ, रात भर में दर्द खत्म हो जाए। हाँ, दर्द मोरे नस नस में। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद न मिलिया कोई। सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, हाथ पांव में दर्द हो, उसका बहुत बढ़िया इलाज बताता हूँ। एक गिलास गरम गरम पानी सवेरे पंच तुलसी की 10 बूंद डालकर आप पी लीजिए। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 25% पूरे बदन का, सिर का दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, अगर सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, हाथ पांव में दर्द है, तो एक काम आपको करना है कि पेट में कब्जियत मत होने दीजिए, पेट में कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए, पेट साफ रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए अमृता चूर्ण आधा चम्मच खा लीजिए तो पेट साफ रहेगा। इसके लिए आप 1 केला भोजन के बाद खा लीजिए, पेट साफ रहेगा। भोजन के बाद, खाली पेट खाओगे तो उतना फायदा नहीं। और खाली पेट पपीता खा लीजिए, आपका पेट साफ रहेगा। खाली पेट में 1 मूली खा लीजिए,
एक गाजर खा लीजिए, एक दो अमरूद खा लीजिए नमक के साथ मिलाकर, सब पेट साफ हो जाएगा। और उसको खाने के 1 घंटे के बाद आप गरम गरम दूध 1 गिलास पी लीजिए। पेट की ऐसी सफाई होगी कि पेट ही पेट बचेगा, बाकी सब साफ हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन रोज चालू करोगे तो नुकसान भी करेगा। ये कभी कभी वाला फार्मूला है, रोज नहीं, रोज नहीं। और जिस शीर शासन करें जिनको सिर दर्द है और जिनको पूरे बदन में दर्द है, लंबी सांस लें 5 मिनट तक। आप हर घंटे में 5 बार 7 बार अपने ऑफिस वर्क कर रहे हैं या सर्विस में हैं या कहीं चौराहे पर पुलिस लाइन में खड़े हैं, आप कहीं हैं, कुछ है, या साधु हो गए, कुछ हो गए, खेती बाड़ी, 1 घंटे बाद ऐसे किया करो। इससे एनर्जी चार्ज हो जाएगी और माइंड फ्रेश हो जाएगा और सिर दर्द खत्म होगा। लंबी सांस खींचो, ये करो। और सुबह सुबह थोड़ा दौड़ दिया करो, तेज चाल चल दो, दौड़ दो। और दौड़ने से क्या होगा, जब कुत्ता दौड़ता है तो आप देखते होंगे वो जीभ निकाल करके हांफता है, ऐसे करता है। तुम भी हफने लग जाओ। जब हफोगे तो पेट अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, ये कपाल भांति शुरू हो जाएगी। अब कपाल भांति शुरू होगी तो ये कपाल जो है ये सब ठीक हो जाएगा। खूब ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए, कभी हफते ही नहीं हो। कभी कुत्ता उत्ता रपटाए तो भले भागो, तो इसमें कोई भागने वाला दिख तो नहीं रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कुत्ते के ऊपर गिर जाइए धड़ाम से। हाँ, थोड़ा दौड़ने की भी प्रैक्टिस रखो। इससे आपके बदन का दर्द खत्म होगा। और सरसों का तेल स्नान के बाद अपनी नाभि में 2-4 बूंद डाल दीजिए, थोड़ा लेट जाइए। हफ्ते में 1 दिन अरंडी का तेल डाल दीजिए सिर दर्द के लिए। और हफ्ते में 1 दिन देसी गाय का घी डाल दीजिए थोड़ा सा नाभि में। नाभि से पूरी बॉडी का कनेक्शन है। फिर देखिए आपके ओंठ भी नहीं सूखेंगे, ओंठ फटेंगे भी नहीं, ये वहां से कनेक्शन है। और आंखों में सूखापन नहीं रहेगा, चेहरे पर सूखापन नहीं रहेगा। चेहरे पर ऐसा लगेगा हल्का हल्का तेल लगा, तेल डालोगे यहाँ चमकेगा यहाँ। हाँ, ये बहुत बड़ी कला है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 50 ग्राम तेल लेके ऊपर रुइस बांध दो नाभि में, कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा, थोड़ा ही डालना। विचित्र विचित्र दुखों के बीच में ये आत्मा जीवन की यात्रा करता है। याद रखना, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, सामाजिक दुख और नाना प्रकार के दुखों के बीच में तुम गुजरते हो, परंतु दुख आना एक बात है, दुख में दुखी होना ना होना ये दूसरी बात है। कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीमुच्यते। आपके जीवन में दुख आए, लेकिन आप ऐसी साधना रखो, ऐसी समझ रखो कि आपका मन दुखी ना होने पाए। क्योंकि दुनिया के बहुत से लोग आपको दुखी करना चाहते हैं। कभी कोई कठोर बोल देगा तुमको दुखी करने के लिए, कभी आपके घर चोरी करा देगा, कभी आपका मोबाइल कोई चुरा लेगा, कभी आपकी गाड़ी चुरा लेगा,
और कभी आपकी बेटी के विवाह में बाधक बन जाएगा, और कभी आपके घर के सामने गंदगी डाल जाएगा। नाना प्रकार से तुम्हें संसार के लोग दुखी करना चाहेंगे, लेकिन याद रखना तुम अपने आप को उसमें एडजस्ट करना और स्वयं को दुखी होने से बचाने की कला सीखना। क्योंकि दुनिया में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। यदि फूलों की राह पर चलने का सौभाग्य मिला है तो कभी न कभी कांटों की राह पर भी चलना पड़ सकता है। जब राम को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ सकता है तो आपको भी ऐसे जिंदगी में कोई न कोई दुख आ सकता है। वो दुख के बीच में भी मुस्कराना सीखो और कांटों की गोद में गुलाब के फूल जैसा हंसना सीखो। छोटी सी समस्या तब बड़ा रूप ले लेती है जब तुम ज्यादा घबरा जाते हो, जब तुम्हारा मनोबल कमजोर होने लग जाता है। नन्ही सी समस्या विकट रूप लेकर के तुमको घायल करने का प्रयास करती है। मैं निवेदन करूंगा, समस्या जीवित मनुष्य के पास में होती है, मुर्दे के पास में कोई समस्या नहीं होती है। आपके पास में अगर संकट है, संघर्ष है, तो आप समझ लेना अभी आप जीवित हैं, और जिस दिन संघर्ष खत्म हो गया तो समझ लो अब आपको भी खत्म होना है। स्ट्रगल इज ए लाइफ, फ्लाइंग इज ए लाइफ, जर्नी इज ए लाइफ। इस जिंदगी में दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दया धर्म का भी पालन करना, अमर आत्मा का बोध रखना। शरीर नश्वर है, एक दिन सबका शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, इस बात का भी ज्ञान रखना। जगत के शाश्वत सत्य नियम को स्वीकार करना और सेवा, परोपकार, सहयोग, संस्कार अपने जीवन में अर्जित करते रहना। कभी कहीं कोई मंदिर बन रहा हो उसमें भी मदद कर देना, कोई धर्मशाला बन रहा हो थोड़ा हाथ बटा लेना, कहीं कोई प्रवचन करा रहा हो उसमें भी योगदान कर देना, सहयोग कर देना। आज यहाँ प्रवचन हो रहा है जिसके मुख्य आयोजक श्री शिषपाल सिंह जी हैं, श्रीवास्तव साहब, नितिन श्रीवास्तव, उनका परिवार, समाज कल्याण अधिकारी हैं, खड़े हुए। ये देखो, बहुत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इनके साथ में योगदान करने के लिए हमारे श्री भूरे सिंह जी भी खड़े हो गए। ये श्री भूरे सिंह जी, देवपुरा वाले भूरे सिंह यादव जी, आपने संतों के भंडारा की पूरी जिम्मेदारी ले लिया है। दाल, चावल, सब्जी, आटा, मिर्च, मसाला, नमक, दूध, घी, शक्कर और दुनिया का चक्कर खत्म कर दिया, सब लाकर रख दिया। आज हमारे निवास पर आपने करीब करीब 30-40 किलो फल पहुंचाया। बोला गुरु जी को भेंट करना है। 21 महात्मा आए हैं, सबको मिलना चाहिए। कोई भगत आए, केला एक उसको भी दे दे। पूरा व्यवस्था किया, योगदान। और कहते हैं योगदान से अपने को पुण्य मिलता है। बैठो। इनके साथ में श्री सुरेंद्र इंजीनियर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज उनकी धर्म पत्नी और वो दोनों मिलने आए तो उनकी पत्नी कह रही थी हमारे पति जी बहुत मेहनत किए हैं इस सत्संग में, प्रचार में, गेट बनाना, कुछ भी करना, और बहुत ज़्यादा चिल्लाए भी हैं, लोगों को डांटे भी हैं कि भाई ढील ढाल मत रहो। तो हमने कहा अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा। खड़े हुई, थोड़ा अनुशासन करने वाला भी तो कोई चाहिए। ये है इंजीनियर साहब, ये शरीर से, गाड़ी से और दौड़ धूप में बहुत जुटे हुए हैं, सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। बैठिए। और ये श्री पप्पू यादव बघेरुआ वाले, ये भी काफ़ी जुझारू जुटे हुए हैं। इनका मन बहुत रहता है कि गुरु जी के लिए हम पहाड़ पे चढ़ जाएं कि कुआं में कूद जाएं, क्या करें। बहुत श्रद्धा है, अथाह श्रद्धा। तो इनसे भी जितना बन सका इन्होंने मेहनत किया। वो जयदेव महात्मा कहाँ गए? खड़े हो। ये जयदेव महात्मा है, इनका नाम जयदेव महात्मा है।
तो हम भी महात्मा, ये भी महात्मा, तो ये महात्मा के साथ जुटे हैं, ये भी खूब। महेश पटवारी, उनका बेटा, पूरा परिवार वो भी जुटा हुआ है। धर्मेंद्र पांडे, कुछ नहीं हो सका तो अपना मकान दे दिया उन्होंने कि हमारे मकान में गुरुजी रहें। और एक भक्त ने अपना मकान भोजन बनाने के लिए दिया हमको कि इसमें भंडारा बन जाए गुरुजी का। और कुछ भक्त लोग हमारे भक्तों को अपने घर ठहरने की भी जगह देंगे। कुछ भक्त दूर से आए हैं, रात रुकेंगे, परिवार सहित हैं, तो उनकी सेवा कर लेंगे। हर व्यक्ति को गुरु की सेवा ना मिले तो याद रखना, गुरु के भक्तों की सेवा कर लेना, उससे भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये सत्संग व्यवस्था, पुलिस जवानों का भी इसमें योगदान है, क्योंकि इनको आदेश तो मिला ही है, लेकिन ये अपने मन से भी इसमें जुट गए कि गुरु जी का प्रवचन भी सुनेंगे, हम भी सेवा भक्ति कुछ कर लेंगे। इनको भी पुण्य मिला है। और जिन जिन लोगों ने पोस्टर चिपकाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं, खंभों में लगाए हैं और जगह बड़े बड़े होर्डिंग बांधे हैं, और गेट बनाने में रात में 1 बजे वो शिशुपाल जी स्वयं गेट बनवा रहे थे, खड़े थे समाज कल्याण अधिकारी कि कल्याण का द्वार बनवा दूंगा इसमें काश कर जाएंगे। बड़े अद्भुत गेट बनाया। मैं सोचता था यूपी में लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन है यहाँ भी खिलाड़ी। बड़ा विचित्र गेट, 4 खंभा वाला गेट पहली बार देखे। ज़्यादातर एक खंभा लोग खड़ा कर दे इधर, दूसरा उधर, बस। और गेट लड़के ना तो का बांधत रस्सा से, इन्होंने 4 खंभा वाला बनाया, बड़ा सुंदर। उस गेट बनाने वालों को, देखने वालों को धन्यवाद देता हूँ, उनको भी इसका पुण्य मिला है। और भाइयों बहनों, हमारे आपके बीच में एक सबसे बड़ी बात है कि जो उज्जैन तीर्थ नगरी है मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा गंगा जहाँ बह रही है, कालिदास का जन्म जहाँ हुआ था, महाकवि कालिदास, जहाँ पर विक्रमादित्य की राजधानी थी, जहाँ कृष्ण सुदामा पढ़ने के लिए गए थे, ऐसी नगरी में जहाँ कुंभ मेला लगता है, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर धर्मशाला, बहुत सुंदर आश्रम, तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए सेंटर और तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन भंडारा लंगर चलाने के लिए बहुत बढ़िया सुंदर रमणीक आश्रम बनने जा रहा है, जिसके पर्चे आपको मिलेंगे। इस रमणीक आश्रम में आप जो अपना योगदान का संकल्प लेंगे, उससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ विश्व के लोग, विश्व के तीर्थयात्री आकर के विश्राम करेंगे, और वो जो विश्राम करेंगे आपके योगदान से, उसका पुण्य आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तक मिलता रहेगा। बहुत बड़ा काम है। ये पर्चे हमारे कार्यकर्ता संत वितरण कर रहे हैं। भक्त लोग, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, शुभ कामना करता हूँ। और मैं कहूँगा जो इसमें योगदान करेगा, 2 तरीके हैं, ऐसा सम्मान पत्र उसको व्यास गादी से प्रदान किया जाएगा। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, इसमें नगद और उधार दोनों तरह की व्यवस्था है। आप नगद भी दे सकते हो, कार्य